पहला पाठ इतिहास ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 14, 16, 19 से 23 तक। याजकों के नेताओं और जनता में भी बहुत अधिक अधर्म पाया गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्य की नकल की और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके प्रियजन ईश्वर अपने निकट अपने दूतों को साधारण रूप से भेजने जा रहे हैं, क्योंकि उसे अपना मंदिर और अपने प्रजा पर तरस आता था। उसने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपने प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी, उसके सभी महलों को आग लगाकर नष्ट कर दिया और उसके सभी अवशेषों को नष्ट कर दिया। जो लोग तलवारें बचाकर ले गए, उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले लिया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंश के दास बने रहे, जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस प्रकार यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक प्रति पड़ी रहेगी। यिर्मयाह ने अपनी वाणी को पूर्ण करने के लिए घोषणा की कि प्रभु ने फारस के राजा सीरस को अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया। फारस का राजा सीरूस कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी का सब राज्य दिया है और उसने मुझे यरूशलेम के यरूशलेम में एक अद्भुत वस्तु की आज्ञा दी है। ईश्वर उनका साथ दे रहा है, तुम लोग उसकी प्रजा के सदस्य हो। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ अध्याय 2 पद संख्या 4 से 10 तक। परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे। हमें बहुत प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। इस कृपा से आप लोगों के ताले टूट गए। ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया गया और स्वर्ग में दफनाया गया। ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई देती है, उनके द्वारा आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की कोट समृद्धि को चित्रित किया गया है। इस प्रार्थना ने आप लोगों पर विश्वास किया। यह आपके किसी भी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का भूषण है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है, जहां ऐसा न हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, वह ईसा मसीह हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और एक ही मार्ग पर बने रहें, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21 तक। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया गया है, जिससे जिस पर विश्वास किया जाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को निर्विकार कर दिया, जिससे जो उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को प्रमाणित करता है। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसकी मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र पर विश्वास करता है वह दोषारोपण नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता। दंडय का कारण यह है कि ज्योति दुनिया में आई है और लोगों ने ज्योति के कठिन अंधकार को और अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म खराब थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास नहीं जाता, इसलिए उसका कर्म कहीं दिखाई नहीं देता। जो सत्य प्रकट करता है वह ज्योति के पास प्रकट होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट होते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम वचन पर मनन चिंतन करें।
इज़राइल ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, लेकिन याजकों के नेताओं और जनता में बहुत अधिक अधर्म शामिल हो गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के राघणित कार्यों की नकल की और प्रभु द्वारा यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। इसलिए ईश्वर ने अपनी प्रजा को सन्मार्ग पर लाने के लिए अपने दूतों को भेजा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनके उपदेशों का तिरस्कार किया और उनके नबियों की हंसी उड़ाई। इसलिए ईश्वर ने बाबुल के लोगों पर इस्राएल पर आक्रमण कर दिया। परंतु जब इस्राएलियों ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया, तब ईश्वर ने फारस के राजा सीरूस को बाबुल की दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक इसी प्रकार पिता ईश्वर ने जब समस्त मानव जाति पाप में बंधे थे, तब अपने एकलौते पुत्र यीशु को संसार का वरण किया था। वचन में कहा गया है कि परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे। यीशु हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमें जीवन प्रदान किया। उसकी प्रार्थना ने आप लोगों के लिए प्रार्थना की। हम इस 40 काल में क्रूसित प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, क्योंकि जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में साबुन को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया गया है, जिससे जिस तरह से वह विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। हमारे सभी पापों को एवं बुरे पापों को यीशु के क्रूस के आधार पर हम लाए और पाप क्षमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हमें पाप क्षमा मिले। जिस प्रकार ईश्वर ने इजरायली जनता को बाबुल की दास्ता से मुक्त कराया, उसी प्रकार ईश्वर हमें भी कहेंगे। प्रभु यीशु का ये वचन याद रखना उत्तम होगा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह वचन आपके जीवन को बदले। आप सभी वचन को जीवन में अंगीकार करें और प्रभु को अपने जीवन में आने दे। आप सभी को परमेश्वर का अनमोल लोहू आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।